आज हमने टॉपिक लिया है सॉइल्स। तो बहुत सारी सॉइल्स के जो टाइप्स है वो इंडिया में है। तो मेजरली जो भी सॉइल्स है तो उसको हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल एंड अरिड सॉइल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है कि जो इंडिया में है। तो हमारा टॉपिक है सॉइल्स इंडिया। तो ये हमने लिया है विद रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए यहाँ अलग-अलग के कलर कॉम्बिनेशन है, तो ये अलग अलग केमिकल कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं कि कौन-कौन सी सॉइल ज़्यादा है इंडिया में। अगर इस ग्रीन रीजन में देखेंगे तो ये ग्रीन रीजन में हमें कौन सी सॉइल मिलेगी? फॉरेस्ट एंड माउंटेन। अगर हम नीचे यहाँ जाते हैं तो ये जो ब्राउन कलर है तो हमें यहाँ एलुवियल सॉइल मिलेगा, तो यहाँ से हमें इस रीजन में एलुवियल सॉइल मिलेगा। अगर हम यहाँ इस ग्रे की बात करते हैं तो हमें यहाँ ये ब्लैक सॉइल मिलती है जनरली इधर। अगर यहाँ ये पिंकिश जो शेड है, यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ रेड सॉइल दिखती है। तो अलग-अलग रीजन में अगर हम ये येलो सॉइल जो है तो ये हम कह सकते हैं लैटेराइट सॉइल, और ये जो येलो वाला है इसको पीटी या मार्शी सॉइल ऐसे भी कहा जाता है। तो इंडिया में एग्ज़ैक्टली ये एलुवियल, रेड, ब्लैक, लैटेराइट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन, अरिड एंड डेज़र्ट, सलाइन एंड अल्कलाइन। तो सलाइन और अल्कलाइन जो सॉइल होती है ना जनरली हमें कहाँ मिलती है कि ये जो कोस्टल एरियाज़ होता है या डेज़र्ट एरिया रहता है तो वहाँ ज़्यादा हमें हमें ये प्रॉब्लम मिलती है। इंडियन रीजन में अगर हम बात करें तो हमें एग्ज़ैक्टली जो सॉइल का परसेंटेज है, तो आप देखेंगे ये 2 ग्राफ है, 2 यहाँ देखिए यहाँ परसेंटेज हमें क्या मिल रहा है, तो ये अराउंड 22% मिल रहा है। और यहाँ अगर हमने वही देखा तो ये ऑलमोस्ट 30% मिल रहा है, तो थोड़ा वेरिएशन आपको शायद मिल सकता है इधर। अगर हम यहाँ एल्यूवियल की बात करें, तो एल्यूवियल की बात करें तो हमें यहाँ थोड़ा परसेंटेज ऊपर-नीचे है। बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर देखा जाए तो अराउंड 22% हमें एल्यूवियल सॉइल मिलती है, 28% हमें रेड सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल हमें 29.69% रफली अगर देखा जाए, पीटी मार्शी सॉइल 2.1%, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल 1.29%, arid and desert soil अराउंड 6.13% एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन जो सॉइल होती है अराउंड 7.9% ये मिलती है। ऑन एन एवरेज हो सकता है 4-5% का वेरिएशन हो सकता है। हाँ, ये अगर ये बड़ी-बड़ी सॉइल की बात करें 1 टू ये अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल की जनरली बात करें तो यहाँ अराउंड 5% का वेरिएशन वी मे सी। तो ये अलग-अलग सॉइल है जो इंडिया में हमें मिलती है। तो सॉइल क्या है? तो सॉइल एक लूज़ एंड अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है जिसको हम सॉइल कहते हैं। तो ये इसमें कंपोज़िशन ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिनरल होते हैं, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज़्म होते हैं, जो हमें एसेंशियल होते हैं फॉर द प्लांट ग्रोथ। यानी कि ये जिसमें भी सॉइल में मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल है, वाटर है, एयर है, लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, ये सारे प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं प्लांट को न्यूट्रिएंट एंड वाटर और एनकरेज यानी कि उनके रूट को होल्ड करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। तो एक हैबिटेट भी है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, और एक मीडियम है जो वाटर एंड वेस्ट फिल्ट्रेट को में वो सॉइल क्या करता है, वाटर को फिल्टर करती है एंड वेस्ट को भी फिल्टर करती रहती है। तो इट फॉर्म्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो सॉइल बनती है तो इट टेक्स अराउंड लैक्स ऑफ ईयर टू हैव अ 1 सेंटीमीटर सॉइल। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर से की अगर सॉइल देखें हाइट की, तो यानी कि वो सॉइल बनने के लिए लगभग 1 लाख साल इतना टाइम पीरियड लग सकता है, 1 लाख ईयर्स। तो ये एग्ज़ैक्टली जनरली वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से और डिकम्पोज़िशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, पहले वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें मिक्स हो जाता है डिकम्पोज़िशन के स्टेज में, तो तब सॉइल धीरे-धीरे बनने चालू हो जाती है। तो अगर सबसे पहले अगर एलुवियल सॉइल की बात करें तो ये एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंडी लोम एंड क्ले सॉइल। तो जो सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया में एलुवियल सॉइल जो है, तो ये हाइली फर्टाइल होती है, लाइट वेट रहती है, लोमी रहती है। लोमी यानी दानेदार रहती है, ऐसे कह सकते हैं। एंड ग्रैन्युअल कह सकते हैं, दानेदार मीन्स ग्रैन्युअल। तो ये फॉर्म होता है डिपोज़िशन ऑफ द सेडिमेंट, जैसे सिल्ट है, इसमें बहुत सारा सिल्ट मिल सकता है, सैंड मिल सकता है, क्ले मिल सकता है, और ये जनरली रिवर कैरी करती है और ये हमें रिवर प्लेन में मिलती है। तो इनमें पोटैश ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, फास्फोरिक एसिड मिलता है, लेकिन जो लाइम है, तो लाइम यानी कैल्शियम हमें इसमें लो मिलता है, और नाइट्रोजन भी हमें इसमें कम मिलता है, और ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें कम मिलता है। तो ये इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, यानी कि पहाड़ों के एरिया से, माउंटेन रीजन से अगर देखा जाए, तो उसका डेल्टा रीजन तक उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पहले माउंटेन रीजन में सैंडी हो सकती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लोमी हो जाती है, और फाइनली स्टेज में आते-आते जहाँ डेल्टा रीजन बनता है, वो क्लेई स्ट्रक्चर हो सकता है उसका, या टेक्सचर हो सकता है उसका। कलर उसका लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तक जा सकता है, वेरी कर सकता है। और ये जो भी डेब्रिस रिवर ब्रॉट डाउन करती है या ब्रिंग करती है,
व्हाइल फ्लोइंग थ्रू द हिमालयस। तो हिमालय से जनरली एलुवियल या माउंटेन कह सकते हैं, तो माउंटेन से जनरली जो भी सॉइल बनती है वो एलुवियल सॉइल कहेंगे, अगर उसमें से रिवर फ्लो कर रही है तब। तो खादर क्या है, तो जो भी न्यू एलुवियल सॉइल है, तो न्यू एलुवियल सॉइल जो रिवर लाती है और फ्लड प्लेन में डिपॉजिट करते हैं, उसको खादर कहा जाता है। भांगर क्या है, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल है कि जो रिवर लाती है एंड व्हिच इज अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन। तो ये एग्जैक्टली ओल्ड जो डिपॉजिट है, ओल्ड डिपॉजिट को भांगर कहा जाएगा और न्यू डिपॉजिट को खादर कहा जाएगा। लोकेशन एक्चुअली हमने लोकेशन देखा है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन में मिलेंगे, रिवर वैलीज़ में मिलेंगे, फ्लड प्लेन में मिलेंगे और डेल्टा ऑफ जो ईस्ट कोस्ट है, वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में हमें यहाँ मिलता है या ज़्यादा परसेंटेज में वहाँ हमें मिलता है। तो इसमें क्रॉप जनरली व्हीट और राइस ग्रो किए जाते हैं। ये डेक्कन प्लेटू में अगर बात करें, तो हम ब्लैक सॉइल को देख सकते हैं। डेक्कन प्लेटू में जितने भी लोग रहते हैं, जनरली उन्होंने ये ब्लैक सॉइल आसानी से देखी रहेगी। तो जो ब्लैक सॉइल होती है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, डार्क कलर होती है एंड उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक कार्बन होता है और क्ले भी उसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो एक्सीलेंट ये एग्रीकल्चर है। महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में तो ये सबसे बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर है। खास करके डेक्कन प्लेटूज़ की बात करें, तो डेक्कन प्लेटूज़ में ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और ये बहुत ज़्यादा वाटर को रिटेन कर सकती है, होल्ड कर सकती है। एंड ये जनरली वहाँ हमें मिलती है जहाँ मॉडरेट रेनफॉल हो और जहाँ बासाल्टिक रॉक हो। तो बासाल्टिक रॉक से ये जनरली बनती है। तो बासाल्टिक रॉक या हम उसको इग्नियस रॉक भी कह सकते हैं। तो इग्नियस जो रॉक है, तो उससे ये बनते हैं एंड ये इसका मॉइस्चर रिटेन करने का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। तो ये आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। डेक्कन प्लेटूज़ में सबसे ज़्यादा कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल यूज़ की जाती है। इसको रेगुर सॉइल ऐसे भी कहा जाता है, तो इसका कलर जनरली डीप ब्लैक होता है या डार्क ब्राउन हो सकता है। लोकेशन डेक्कन प्लेटू, मालवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू में और मालवा प्लेटूज़ में हमें ये मिलती है, जहाँ हमें बासाल्टिक रॉक मिलते हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका ये रीजन में हमें मिलती है। क्रॉप इसमें कॉटन, व्हीट, मेज, सोयाबीन ये अलग-अलग प्रोडक्शन किए जा सकते हैं। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल जनरली हमें माउंटेन के रीजन में मिलती है या डेजर्टी एरिया में हम ये रेड एंड येलो सॉइल को देख सकते हैं। तो रेड एंड येलो सॉइल जो होती है, ये वेदरिंग ऑफ इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक के वेदरिंग से बनती है। जनरली ये खास करके जो ग्रेनाइट हो या नीस हो, जो ऐसे रॉक से ये सॉइल बनती है एंड जहाँ रेनफॉल कम है, तो उस रीजन में हम आसानी से देख सकते हैं। तो लेस वाटर रिटेंटिव यानी वाटर ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम है और इसकी वजह से इसको ज़्यादा इरिगेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। कलर इसका रेड होता है जनरली ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है एंड येलो कलर अपीयर्स व्हेन सॉइल इज हाइड्रेटेड, यानी कि इसमें जैसे ही पानी मिक्स हो जाता है, तो ये येलो कलर की दिखने चालू हो जाती है, उसका अपीयरेंस येलो हो जाता है एंड इट कंटेन आयरन। तो आयरन इसके में हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, तो इसका कलर येलोइश रहेगा। तो इसमें जो आयन होता है, जिसको लिमोनाइट ऐसे कहा जाता है, उसका फ़ॉर्मूला है FeO OH N टाइम्स ऑफ H2O, यानी कि वो नंबर ऑफ ये हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स है या वाटर मॉलिक्यूल्स है। इसका टेक्सचर जनरली सैंडी हो सकता है कि या क्लेई हो सकता है और समटाइम्स लोमी भी हो सकता है। ये जनरली एसिडिक होती है और इसमें ह्यूमस कम होता है, नाइट्रोजन भी कम होता है, फास्फोरस भी कम हो सकता है, लेकिन जनरली पोटेश इसमें यानी कि पोटेशियम इसमें ज़्यादा हो सकता है। जनरली फर्टाइल होती है जब वो इसके अगर फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर में अगर अवेलेबल हो, यानी कि बहुत उसका साइज़ अगर फाइन है, तो ये फर्टाइल भी हो सकती है, लेकिन उसमें इरिगेशन आपको कंटीन्यूअसली देना होगा। तो ब्रॉड कैटेगरी विथ ब्रॉड एंड येलो वेरिएंट, तो इसमें अलग-अलग वैरायटी आती है, येलो कलर के अलग-अलग शेड आते हैं या रेड कलर के अलग-अलग शेड आते हैं। लोकेशन जनरली सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में मिलते हैं एंड ईस्टर्न घाट में हमें जनरली ये सॉइल मिलती है, जहाँ कम रेनफॉल है, वहाँ हमें ये मिलती है। तो क्रॉप इसमें व्हीट, राइस, मिलेट, टोबैको, पल्सेस, ऑयल सीड, रागी ये अलग-अलग क्रॉप हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। लैटेराइट सॉइल ये भी एक्चुअली पहाड़ का ही सॉइल कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि लीचिंग हो जाता है। लीचिंग यानी कि क्या हो जाता है कि इसमें जो केमिकल्स है वो नीचे के हॉरिज़ॉन में चले जाते हैं, इसको ही हम लैटेराइट सॉइल यानी कि एक एक टाइप ऑफ ये रेड सॉइल या येलो सॉइल का ही कह सकते हैं लैटेराइट सॉइल, लेकिन इसमें ज़्यादा लीचिंग हो गया है। तो जो लैटेराइट सॉइल है, रेड कलर होता है, इसमें आयरन बहुत सारा होता है। ये जनरली जहाँ हाई टेम्परेचर है, वहाँ हमें ये मिलता है। तो ये जैसे जनरली फॉर्म होता है विद द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड लीचिंग एंड केमिकल डिकम्पोज़िशन ऑफ, तो इसमें केमिकल डिकम्पोज़िशन हमें ज़्यादा क्वांटिटी में दिखेगा अपर अपर पार्ट में और केमिकल डिपोज़िशन हमें ज़्यादा मिलेगा लोअर पार्ट में।
ये लेस फर्टाइल होती है, सूटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप एंड टी एंड कॉफ़ी रबर। ये ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकती, इसकी वजह से प्लांटेशन क्रॉप है, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, इसके लिए बहुत बेटर सॉइल है। तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स बनाने के लिए लैटराइट सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। कलर जनरली इसका रस्टी रेड होता है, या रेडिश पिंक भी हो सकता है, ड्यू टू हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट। अगर उसमें हाई आयरन ऑक्साइड है, तो ये थोड़ा पिंकिश दिख सकता है, बट जनरली इसका रस्टी रेड होता है। लीचिंग क्या है? तो लीचिंग एक जब भी जहाँ भी ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल होता है, उसके तब क्या होता है कि जो सॉल्युबल केमिकल्स है या मटेरियल्स है, जैसे सिलिका है, लाइम है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं और उसके वहाँ पीछे रह जाता है जो इनसॉल्युबल मटेरियल, जैसे आयरन है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड है। तो सिलिका, लाइम, ये कहाँ जाते हैं? तो नीचे के लेयर में चले जाते हैं, नीचे के हॉरिज़ॉन में चले जाते हैं। अगर हम ए, बी, सी की अगर बात करें, तो ये जनरली बी या सी में जो सॉल्युबल मटेरियल वो नीचे जाके डिपॉज़िट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है। तो कंपोज़िशन क्या है? तो कंपोज़िशन में इसमें हाई आयर्न होता है, एल्यूमीनियम भी ज़्यादा होता है, मैंगनीज़ ऑक्साइड ज़्यादा होता है, एंड इसमें ऑर्गेनिक मैटर हमें कम मिलता है। तो लोकेशन वेस्टर्न घाट में जनरली हमें देख सकते हैं, या ईस्टर्न घाट जो है, वहाँ भी हम देख सकते हैं। केरला, कर्नाटका, ओडिशा, राजमहल हिल्स एंड सातपुड़ा, मालवा प्लेटू, इस लोकेशन में हमें जनरली ये सॉइल मिलती है। क्रॉप इसमें प्लांटेशन क्रॉप जैसे टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट, कोकोनट, टेपियोका, बनाना, वेजिटेबल्स, याम्स, ये अलग-अलग क्रॉप इसमें हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एरिड सॉइल, तो एरिड सॉइल जहाँ बारिश बहुत कम है, उसको इस रीजन को हम एरिड रीजन कहते हैं। उस रीजन में अपने आप एरिड सॉइल बन जाती है, या डेजर्ट सॉइल भी एक फॉर्म ऑफ एरिड सॉइल ही है। तो एरिड या डेज़र्ट सॉइल होती है, वो जनरली सैंडी होती है, सलाइन सलाइन यानी इसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, इनफर्टाइल होती है, यानी कि इसमें ज़्यादा हम क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसमें मॉइस्चर होल्ड करने का कैपेसिटी लो है, इसमें ह्यूमस भी लो होता है, बिकॉज़ ऑफ द ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट। इसका जो टेक्सचर है, तो टेक्सचर जनरली सैंडी होता है या सलाइन होता है, यानी कि हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, एंड इसमें जो क्ले कंटेंट रहता है, जनरली बहुत कम होता है। कंपोज़िशन, इसमें ह्यूमस नहीं होता है, नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट भी कम होते हैं, और इसमें हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। कलर इसका जनरली रेड, येलो या ब्राउन हो सकता है। तो वेजिटेशन इसमें जनरली थॉर्नी बुशेस ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हम मिलेट्स की बात करें, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, तो इसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लोकेशन वेस्टर्न राजस्थान में हम देख सकते हैं इसको, यानी कि डेज़र्ट एरियाज़ में जहाँ रेनफॉल बहुत कम है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये लोकेशन में भी हम इसको देख सकते हैं। क्रॉप इसमें जो कोर्स ग्रेन है, जिसको मिलेट कहा जाता है, कोर्स ग्रेन जैसे मिलेट्स में बाजरा बाजरा हो या रागी हो या ज्वार हो, तो ये हम इसमें देख सकते हैं। तो पल्सेस इसमें ग्रो किया जा सकता है, लेकिन पल्सेस के लिए आपको क्या है कि वाटर एटलीस्ट बेटर क्वांटिटी में चाहिए, और फॉडर के लिए भी अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उधर आपको इरिगेशन फैसिलिटी बेटर चाहिए। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस, तो अगर इसमें अगर लार्ज अमाउंट ऑफ अगर मैन्योर या फर्टिलाइज़र डाले, तो ये एग्रीकल्चर के लिए वी कैन प्रोड्यूस, लाइक जैसे हमने यहाँ देखा पल्सेस एंड फॉडर हम इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें अगर लार्ज अमाउंट अगर हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाला, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज़ आल्सो। तो इसके बाद फॉरेस्ट सॉइल है, तो ये फॉरेस्ट सॉइल शायद आपने आसानी से देखा रहेगा अगर फॉरेस्ट रीजन में जाते हैं। ये माउंटेन रीजन में जनरली हमें मिलती है, फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेनस सॉइल जो है। तो फॉरेस्ट या माउंटेनस सॉइल जो होती है, वो हेटेरोजेनस रहती है, यानी कि इसमें अलग-अलग रॉक मिक्स होते हैं, यानी कि पैरेंट रॉक मटेरियल अलग-अलग होता है। जनरली हमें हिली स्लोप में मिलती है फॉरेस्ट रीजन में, जैसे हिमालय, वेस्टर्न घाट, पार्क टॉप, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, वहाँ हमें ये मिलती है सॉइल। ये रिच होती है ह्यूमस में, जनरली एसिडिक होती है और डेफिशिएंट होती है न्यूट्रिएंट में। तो ये जो फॉरेस्ट, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है, वहाँ हमें ये सॉइल मिलती है, और माउंटेनस रीजन में मिलती है। और ये अभी डे बाय डे एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या है, ससेप्टिबल है इरोजन को, यानी कि ये दिस इज़ प्रोन टू इरोजन। तो इसका टेक्सचर देखा जाए तो लोमी हो सकती है, इट इट वेरीज़ फ्रॉम लोमी, सिल्टी, अगर ज़्यादा उसमें पत्थर रहेंगे तो सिल्टी कह सकते हैं। ये वैली रीजन में हमें मिल सकते हैं, तो इसमें कोर्स ग्रेन जो है, यानी और बड़े-बड़े जो है पत्थर, तो वो भी हम देख सकते हैं अपर साइड में। यानी कि वो उसके जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में जो उसके जो पार्टिकल्स है, वो एग्ज़ैक्टली बड़े से लेके छोटे तक हो सकते हैं। अगर बड़े रहेंगे तो हम उसको सिल्टी कहेंगे, छोटे रहेंगे तो इसको हम लोमी कहेंगे पार्टिकल्स। तो सूटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप, तो फॉरेस्ट जो ये सॉइल है, वो टी, कॉफ़ी या स्पाइसेस के लिए जनरली यूज़ की जाती है। तो लोकेशन हिमालय रीजन में हम इसको देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए,
नीलगिरी जो रेंजेस है या अन्नामलाई रेंजेस है या कार्डमम हिल्स है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये लोकेशन में हम इसको आसानी से देख सकते हैं। क्रॉप इसमें जनरली फॉरेस्ट प्लांट ग्रो करते हैं, बट अदर देन दिस प्लांटेशन क्रॉप जैसे टी, कॉफी, स्पाइसेस इसमें ग्रो किया जा सकते हैं। फॉडर की अगर बात करें तो मेज, व्हीट, बार्ले ये कैश क्रॉप भी आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं अगर इरिगेशन फैसिलिटी बेटर है एंड इफ यू आर हैविंग गुड रिसोर्सेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल जनरली एग्जैक्टली ये जो सॉइल है इसमें ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है तो ये सारे सॉल्ट है जो ऊपर आ गए जमीन के ऊपर। वाटर टेबल से जब भी सॉइल ऊपर सॉल्ट ऊपर आते हैं तो उसको वो सॉइल को सलाइन या अल्कलाइन बना देते हैं। तो सलाइन और अल्कलाइन जो सॉइल है, तो ये अनप्रोडक्टिव होती है और क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो ये जनरली जहाँ बारिश कम होती है यानी एरिड रीजन या सेमी एरिड रीजन में हम देख सकते हैं। और जहाँ हाई वाटर टेबल्स है, यानी कि जहाँ जो वाटर टेबल्स है, उसको बहुत ज़्यादा उसका अगर यूज़ हो रहा है वाटर का फॉर इरिगेशन पर्पज़, तो तब तब जनरली हम यहाँ देख सकते हैं और इसका ड्रेनेज जो सिस्टम होता है, वो बहुत पुअर होता है। तभी भी जहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम पुअर होता है सॉइल में, तब हम सलाइन सॉइल या अल्कलाइन सॉइल देख सकते हैं। तो लोकली बहुत सारी जगह पे इसको कल्लर कहा जाता है। तो इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है और मेजरली इसका यूज़ जो है वो सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो लोकेशन इसमें रन ऑफ कच्छ, कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यानी कि जो भी रीजन ड्राई और एरिड रीजन है, यानी कि कम लेस रेनफॉल है, इस रीजन में हम इसको आसानी से देख सकते हैं। क्रॉप में अगर इरिगेशन फैसिलिटी बेटर है एंड जो भी मैन्योर फर्टिलाइजर देने की फैसिलिटी ज़्यादा है, तो इसमें बार्ले, राइस, कॉटन, शुगर, शुगर बीट, शुगर केन, ये अलग-अलग क्रॉप आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं। उसके बाद पीटी एंड मार्शी सॉइल है, तो जहाँ भी वाटर क्लॉगिंग होता है, तो वाटर क्लॉगिंग रीजन में हम जनरली ये सॉइल देख सकते हैं, पीटी एंड मार्शी सॉइल। आप ये देख सकते हैं, तो ये जनरली ये सॉइल है, तो ये जहाँ एक्वेटिक प्लांट है, वहाँ आजू-बाजू एक्वेटिक जो प्लांट है, वही यहाँ आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो सॉइल टाइप्स ऑफ जो पीटी एंड मार्शी सॉइल होता है, तो ये ह्यूमिड रीजन में मिलते हैं, जहाँ वाटर का व वॉल्यूम जो है, वो ज़्यादा है। जहाँ हाई रेनफॉल होता है और वाटर क्लॉगिंग ज़्यादा होता है, वहाँ हम देख सकते हैं। तो इट इज़ एक्युमुलेशन ऑफ पार्शियली डिकम्पोज़ ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ क्या हो जाता है, पानी में जभी भी कोई ऑर्गेनिक मैटर हो जाता मीन्स गिर जाता है, तो वो क्या होता है कि फास्ट उसका जो डिकम्पोज़िशन रेट बहुत कम रहता है, तो जिसकी वजह से फास्ट डिकम्पोज़िशन नहीं हो जाता है, तो तब ये सॉइल बनाता है। तो फाउंड इन वाटर लॉग्ड एंड स्वैम्पी एरियाज़, वाटर लॉग एंड स्वैम्पी एरियाज़ में हमें ये सॉइल मिलती है। और ये वाटर लॉक जो कंडीशन है, उसकी वजह से जो कंप्लीट डिकम्पोज़िशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, वो बहुत स्लो हो जाता है। पुअर ड्रेनेज होने के कारण ये बहुत सारा क्रॉप्स है उसको यू अनसुटेबल है अगर उसका हम उसका प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर करने की कोशिश करें तो। तो इस सॉइल में फास्फोरस और पोटेशियम जो है, तो ये हमें एक्स्ट्रा एडिशनल डालने की ज़रूरत पड़ती है। इसका कलर जनरली ब्लैक होता है या डार्क ब्राउन हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हेवी रहती है, क्लेई स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्जी होती है, डार्क कलर होता है और हाइली एसिडिक होती है। हाइली एसिडिक बिकॉज़ ऑफ द इनकम्प्लीट डिकम्पोज़िशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। लोकेशन की बात करें तो कोस्टल रीजन में हम जनरली देख सकते हैं जैसे केरला, ओडिशा, तमिलनाडु, सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल, मार्शी एरियाज़ है। तो यहाँ हम ये सॉइल आसानी से देख सकते हैं। क्रॉप इसमें अगर सही से प्रॉपर्ली उसको ड्रेनेज फैसिलिटी बनाया जाए तो पैडी या राइस कल्टीवेशन है। तो यहाँ से एग्ज़ैक्टली यहाँ ये जो क्रॉप है, ये हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पैडी को ही राइस या राइस को ही पैडी कहा जाता है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.